टाइम्स नाउ भारत पर सवाल पब्लिका के स्पेशल एडिशन में आगे बढ़ते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत न्यूयॉर्क के दौरे पर। न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में संघ का एक भव्य समारोह होना है। इस कार्यक्रम की थीम है वसुधैव कुटुंबकम। इस कार्यक्रम का न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने विरोध किया। सोशल मीडिया पर इस विरोध के बाद लोग कह रहे हैं कि यह बात कह कौन रहा है। सवाल आखिर है कि क्या न्यूयॉर्क में संघ का वो कार्यक्रम जिसने ममदानी जैसे चेहरों को असहज कर दिया है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि डर इस बात का है कि आरएसएस को लेकर जो झूठा नैरेटिव लेफ्ट और इस्लामिक कट्टरपंथियों का गठजोड़ इंटरनेशनल लेवल पर सेट करता रहा है, संघ का यह कार्यक्रम उस नैरेटिव पर पानी फेर सकता है। रिपोर्ट देखिए। न्यूयॉर्क में संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे। JF कैनेडी एयरपोर्ट पर संघ प्रमुख का स्वागत अभिनंदन हुआ। भागवत का ये दौरा आरएसएस के शताब्दी वर्ष के ग्लोबल आउटरीच कार्यक्रम के तहत हो रहा है। संघ प्रमुख अपने 17 दिनों के दौरे में 3 देशों की यात्रा करेंगे और पहला पड़ाव है अमेरिका का न्यूयॉर्क। तो इधर भागवत का अभिनंदन हुआ, उधर न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी की छाती पर सांप लूट गया। अब इस्लामिक कट्टरपंथियों के नूरे नजर जोहरान ममदानी की छाती पर सांप क्यों लौटा, तो इसकी कई वजह। वजह नंबर 1, भागवत 29 अगस्त को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में यूनिवर्सल वननेस कार्यक्रम में शामिल। वजह नंबर 2, कार्यक्रम से आरएसएस और उसके कार्यों के बारे में जानकारी लोगों को मिलेगी और उसकी जाहिर सी बात है रीच बढ़ेगी। वजह नंबर 3, न्यूयॉर्क में इस्लामिक कट्टरपंथियों की लॉबी एक्सपोज होगी। अब ये पीड़ा कहें कैसे, किस भाषा से, क्या जलेबी बनाएं, कैसे समझाएं, तो समझा रहे हैं जोहरान ममदानी। जोहरान ममदानी के पेट में दर्द नया नहीं है, ये पहले भी कई बार उठा है, सूट बूट में। लेकिन इस्लामिक कट्टरपंथियों से नजदीकी रखने वाले ममदानी यही नहीं रुकते। वो कहते हैं आरएसएस की रैली को समर्थन नहीं, बांटने वाली विचारधारा का विरोध। कुछ लोग कहते हैं कि दरअसल इस्लामिक कट्टरपंथी चोला बदल कर उतरा है न्यूयॉर्क में। कैसे, ये भी समझ लो। संघ की विचारधारा को जो ममदानी बांटने वाली विचारधारा बताते हैं, वही ममदानी बांटने वाली तो छोड़िए, आतंकियों के बचाव में गवाही देने वाले इमाम से गलबहियां करते रहे। ये है अमेरिकी इमाम सिराज वहाज। थोड़ा परिचय इस शख्स का भी जान लीजिए। इस शख्स का नाम सुर्खियों में आया था अमेरिकी मीडिया में साल 1993, जब 26 फरवरी को न्यूयॉर्क ट्रेड सेंटर पर ब्लास्ट हुआ था और वहाज ब्लास्ट के मास्टरमाइंड और दोषी ब्लाइंड शेख से संबंध रखता था। ब्लाइंड शेख का नाम उमर अब्देल रहमान था। ब्लाइंड शेख को बचाने के लिए तब सिराज वहाज ने गवाही दी। ब्लास्ट मामले में उमर अब्देल रहमान दोषी पाया गया और उसे उम्र कैद की सजा मिली। हालांकि उमर अब्देल रहमान की 2017 में सजा के दौरान मौत हो गई। ममदानी के खास सिराज वहाज ने तब आतंकी उमर को सम्मानित विद्वान कहा था। तो जो शख्स एक सजा याफ्ता इस्लामिक आतंकी को सम्मानित विद्वान कहता हो, उस इमाम वहाज के साथ गलबहियां करने में सो कॉल्ड लिबरल जोहरान ममदानी को कोई दिक्कत नहीं होती, उसकी विचारधारा से कोई परेशानी नहीं होती। ये दरअसल इस्लामिक कट्टरपंथियों का सबसे शातिर चेहरा रहा है। हालांकि हैरानी की बात तो ये है कि भागवत के न्यूयॉर्क दौरे पर कांग्रेस के मुस्लिम सांसद इमरान मसूद के उद्गार भी ममदानी जैसे ही हैं। क्या करेंगे, पूरी दुनिया में क्या दिखाना चाह रहे हैं? देश के नौजवानों को बर्बाद कर दिया। और जिसके साथ दोस्ती अमेरिका के साथ की थी, उसने HBN वीज़ा जो वहाँ से मिलता था बच्चों के लिए, वो उसके ऊपर क्या हाल कर दिया। अभी मैं एक जगह आंकड़े पढ़ रहा था कि 40% से ज़्यादा गिरावट आ गई है। अब बच्चे भी नहीं जाना चाह रहे। देखो, हमें तो इनको जो लोग विरोध कर रहे हैं भागवत जी के कार्यक्रम का, उनको मैं बिना मांगी एक ही सलाह दूंगा, उनके कार्यक्रम में वो चले जाएं। उनके अंदर जो कन्फ्यूज़न का कीड़ा दिमाग में जो है वो हिचकोले ले रहा है, वो ठीक हो जाएगा। उनको जो है वो जो उनके दिमाग में जो है वो एक भ्रम और एक काल्पनिक कन्फ्यूज़न का कीड़ा एक भर दिया गया है, उसका इलाज हो जाएगा।
तो कुल जमा सीधी बात यह कि न्यूयॉर्क में भागवत का कार्यक्रम होना है। 29 अगस्त को यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन के लिए भागवत न्यूयॉर्क में मौजूद है। न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर में रक्षाबंधन के मौके पर होने वाले समारोह को मोहन भागवत संबोधित करेंगे। वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर होने वाले आयोजन में हजारों लोग शामिल होंगे। इसमें अलग अलग धर्मों और समुदायों से जुड़े लोग भी शामिल होंगे। कार्यक्रम का आयोजन अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग फोरम कर रहा है। कार्यक्रम का मकसद विश्व को शांति और सद्भावना का संदेश देना है। वैसे न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी अकेले भागवत के दौरे पर ऐतराज जताने वाले नहीं हैं। इससे पहले अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के पाकिस्तानी मूल के मुस्लिम चीफ आसिफ महमूद ने भी भागवत के दौरे का विरोध किया था। तो भागवत और संघ के विरोध के पीछे क्या असल में मामला मुस्लिम उम्मा यानी मुस्लिम वर्ल्ड या मुस्लिम एकता वाला तो नहीं हो रहा? सवाल तो पलट कर पूछे जा ही सकते। Mr. Mayor NYC, we don't need lessons on exclusionary vision from someone who is extreme left, radical separatist and has sympathy for anti-national Umar Khalid. It will take ages for you to understand an institution which indulges in man-making, nation-building. जोहरान ममदानी की इस्लामिक कट्टरपंथी जमातों से नजदीकी जग जाहिर है। अमेरिकी तो इन्हें उग्र वामपंथ और जहरीले इस्लामिक कट्टरपंथ का सबसे मजबूत नमूना कहते हैं। ममदानी की कोशिश संघ के कार्यक्रमों में रोड़ा अटकाने की थी, पर वो कुछ कर नहीं पा रहे, लिहाजा खंबे नोचे जा रहे हैं। फिलहाल तो न्यूयॉर्क में संघ के कार्यक्रम में अमेरिका के 5000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने का अनुमान है। कम से कम ये लोग ममदानी और उनके जैसे पीड़ितों को वो जहां कहीं भी हों गेट वेल सून तो कह ही सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। क्या अखिलेश यादव के स्ट्रांग रूम से 2027 चुनाव वाली फाइल लीक हो गई? क्या अखिलेश की सीक्रेट फाइल सचमुच योगी आदित्यनाथ के हाथ लग गई, या फिर योगी सरकार की ताबड़तोड़ योजनाओं से अखिलेश यादव घबराकर ऐसा आरोप लगा है? क्या 2027 में यूपी जीतने की गारंटी युवा और नारी शक्ति का वोट है? क्या यही वजह है कि यूपी में फ्री की रेवड़ी बांटने में रेस लगी? हमारी स्पेशल रिपोर्ट अब क्या 27 के सत्ता के केंद्र में आधी आबादी होगी? क्या महिला वोट में सियासी पार्टियों को जीत की गारंटी नजर आ रही है? क्या महिलाओं और युवाओं के भरोसे ही सत्ता की सीढ़ी चढ़ी जाएगी? क्या राजनीतिक दलों को यह लगने लगा है कि मुफ्त की रेवड़ी बांटकर अगर महिला और युवा दोनों साथ आ गए तो सत्ता का रास्ता साफ हो जाएगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी से चुनावी वायदों की पोटली खुलने लगी है। बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, हर राजनीतिक दल की नजर आधी आबादी पर है। इसी वजह से चुनाव के ऐलान से बहुत पहले ही वायदों और योजनाओं की झड़ी लग गई। योगी सरकार एक के बाद एक तोहफे दे रही है, तो अखिलेश यादव भी बढ़ चढ़कर वायदे कर रहे हैं। योगी सरकार ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना शुरू की। इसके तहत 60 साल या उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं को सरकारी बसों में हमेशा के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का ऐलान किया गया। रक्षाबंधन पर सभी महिलाओं के लिए 27 अगस्त से 29 अगस्त तक सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है। लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने इस योजना को लागू किया, अखिलेश यादव ने योजना चोरी के आरोप लगा दिए। 60 साल से ऊपर की माताओं के लिए बस यात्रा आईडी कार्ड उनका प्राप्त होने पर, वोटर आईडी कार्ड हो या आधार कार्ड हो, उस आधार पर फ्री में वो यात्रा रहेगी। वे कहीं भी उत्तर प्रदेश के अंदर जा सकती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई किराया उनका नहीं लगेगा। असल में हमारी ऑफिस को भी फुल शील्ड रखना पड़ेगा। हमारी योजनाएं वहां तक पहुंच रही हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा कैसे पहुंच जा रही हैं। आज जब हमें तय करना था 2 हफ्ते पहले कि आने वाले समय में मैनिफेस्टो में हम लोग ये तय करेंगे, तो हमारी ऑफिस से ही सूचना वहां पहुंच गई लगता है, और उसी का परिणाम है कि बस फ्री हो गई। सोचिए आप। योगी सरकार का फोकस युवाओं और महिला वोट बैंक दोनों पर है। योगी सरकार ने 25 लाख टैबलेट मुफ्त बांटने का वायदा किया है। अगले 6 महीने में राज्य के 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र देने की बात कही।
सरकार चुनाव से पहले स्नातक में पढ़ रही 50,000 बेटियों को स्कूटी देने जा रही है। प्रदेश की 50,000 बेटियों को जो स्नातक में पढ़ाई कर रही हैं, ऐसी 50,000 बेटियों को एक स्कूटी उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। हमने प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र में जहां उनका मकान है, उस मकान का मालिकाना अधिकार दिया है घरौनी के रूप में, और महिला के नाम पर है। 65 लाख परिवारों को एक आवास दिया है। आवास की मालकिन वहां पर महिला है। खबर यह भी है कि योगी सरकार महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता वाली नई योजना पर विचार कर रही है। 50,000 तक की संभावित सहायता देने की बात सामने आ गई है। हालांकि इस योजना का अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि सरकार इस योजना पर काम कर रही है। योगी सरकार की योजनाओं के पिटारे के जवाब में अखिलेश यादव ने आधी आबादी और युवा वोटर्स को साधने के लिए बड़े ऐलान कर दिए। अखिलेश यादव का वायदा है कि गरीब महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए देंगे। इंटरमीडिएट पास बेटियों को लैपटॉप और साइकिल दी जाएगी। बंद किए गए 26,000 प्राइमरी स्कूल फिर से खोलने का वायदा किया। साथ ही पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करने का भी वायदा अखिलेश का है। स्त्री सम्मान समृद्धि योजना की हम लोग मैनिफेस्टो में लाने का भविष्य में काम करेंगे। वहीं उनकी सुरक्षा को लेकर के कोई भी समझौता समाजवादी सरकार में नहीं होगा। आधी आबादी की पूरी आजादी का संकल्प है और उन्हें हर साल 40,000 रुपए देकर के उन्हें आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। भविष्य में इंटरमीडिएट पास करने वाली बेटी को लैपटॉप देकर के उसको आगे बढ़ने का मौका समाजवादी सरकार में दिया जाएगा। मोबाइल, लैपटॉप, आर्थिक सहायता, पाठशाला प्रशिक्षण के माध्यम से सम्मान समृद्धि का वो मार्ग बनाया जाएगा जो धीरे धीरे स्त्री को अपने पैरों पर सम्मान के साथ सिर उठाकर खड़ा होना सिखाएगा। पीडीए के ए में शामिल आधी आबादी के प्रति ये योजना हमारी सकारात्मक सोच का परिणाम है। स्त्री सम्मान समृद्धि योजना हम 40,000 से करेंगे शुरुआत, जिसमें बढ़ोतरी होगी हर साल। सवाल है कि 2027 में महिला वोट के लिए वायदों की यह फहरिस्त कहां तक जाएगी। यूपी में एसआईआर होने के बाद महिला मतदाताओं की संख्या 6,09,09,525 है। आधी आबादी यानी कि नारी शक्ति का वोट करीब 45.46% है। साफ है कि विधानसभा चुनाव में महिला वोट किसी भी पार्टी का खेल बना या बिगाड़ सकते हैं। शायद यही वजह है कि 2027 के चुनाव से पहले महिला वोट के मैथमेटिक्स को लेकर नए फॉर्मूले बनाए जा रहे हैं। सिर्फ वायदे ही नहीं हो रहे, महिलाओं के नाम पर जुबानी पलटवार भी हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नारी केवल नारा बन करके रह गई है। आज के दिन हम कहना चाहते हैं, यहां जितनी भी हमारी महिलाएं बहनें बैठी हैं, वो जानती हैं कि महिला आरक्षण पास हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी क्यों देरी कर रही है? उसको अगले चुनाव में लागू किया जाए। जब रक्षाबंधन के त्योहार पे आप बस चला रहे हो और भी योजनाएं लागू करने का बहाना कर रहे हो, तो ये भी सच बोल करके महिला आरक्षण लागू करने का भी काम किया जाए। संसद और विधानसभाओं में भी महिलाओं को 1/3 प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, अनिवार्य रूप से प्राप्त हो, इसके लिए कानून बनाया। मोदी जी उसको 29 में लागू करना चाहते थे, लेकिन एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने विरोध कर दिया। अभी संसद में पेंडिंग है। अवसर मिलने पर उसे पारित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। और ये महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये एक चैरिटी नहीं, या एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है। जो वुमेन पार्टिसिपेशन को उत्तर प्रदेश में जो हमने 12% से 36% तक पहुंचाया है, हमारा प्रयास है ये कम से कम 50% तक पहुंचना ही चाहिए। सियासत के इस वेलफेयर वॉर में कांग्रेस भी कूद पड़ी।
महिला सम्मान और महिला हित की बात करने वाले राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस योगी सरकार की योजनाओं को चुनावी रेवड़ियां बताकर सवाल उठा रही है।